चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। यह कहानी है हरियाणा के पानीपत जिले के अलूपुर गांव में रहने वाले रवि जी के परिवार की। एक ऐसा परिवार जिसके घर में एक दिन अचानक आग लग गई। यह आग एक गैस सिलेंडर फटने से लगी थी। इस हादसे में परिवार की जिंदगी भर की कमाई और उनके सारे सपने जलकर राख हो गए। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। जिस घर में मेहनत मजदूरी से एक एक करके सामान जोड़ा था वो राख का ढेर बन गया और घर में रखे 1.5 लाख रुपए भी आग की भेंट चढ़ गए। इस हादसे के बाद परिवार पूरी तरह से टूट चुका था। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। दर्शकों, इस गांव में लगभग 1 हफ्ते पहले एक गरीब घर में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है, सब कुछ खाक हो जाता है। अभी हम वहीं पर खड़े हैं जहाँ पे इनका जो आग लगा हुआ सामान है घर का, वो सारा यहाँ पे एक कबाड़े की तरह यहाँ पे पड़ा हुआ है। एक बार हम आपको दिखाते हैं कि आग इतनी भयंकर थी कि घर में कुछ भी नहीं शेष बचा। आग लगने का कारण था कि सुबह 6 बजे रवि कुमार की जो पत्नी है खाना बना रही थी और अचानक सिलेंडर में लीक था और सिलेंडर आग पकड़ लेता है। और एक ही कमरा था, एक ही कमरे में घर का सारा सामान था और वो सिलेंडर पूरे घर में आग फैला देता और आखिर सिलेंडर भी फट जाता है। ये देखिए, ये वो सिलेंडर की हालत है। कचूमर निकल गया इसका पूरा फट के, कुछ भी नहीं बचा। सोचिए सिलेंडर कितना मजबूत होता है और कितनी भयंकर आग होगी। इस सिलेंडर के 2 हिस्से हो गए, बर्तन पिघल चुके हैं। ये देखिए, ये डब्बे, ये कटोरी, ये थालियाँ, देखिए थाली कटोरियों का ये हाल हो चुका है। ये देखिए गैस चूल्हे का हाल देखिए। मतलब इतनी भयंकर आग थी कि पंखे, कूलर, सब कुछ, मतलब लोहा तक पिघल गया, इतनी भयंकर आग थी। इस घर में कुछ भी नहीं बचा था। खाने के दाने को तो छोड़ो, एक कपड़ा भी, मतलब कोई भी सामान नहीं बचा था घर में। उसके बक्से में देखिए, बक्से, अलमारी, सब कुछ जला पड़ा है, सब पिघले पड़े हैं। देखिए अलमारी का क्या हाल है, पूरा गेट वेट सब कुछ पिघला हुआ पड़ा है, सब कुछ खाक हो गया था। और रवि कुमार जी बता रहे हैं कि उनके घर में 1.5 लाख रुपए रखे थे, वो भी आग में भस्म हो गए। 3 दिन तक तो पागल जैसी स्थिति में रहे कि भाई क्या करें, क्या कुछ समझ में नहीं आया उनको। आखिर में इस घर की, इस गांव की सूचना सोशल मीडिया पे वायरल हुई किसी न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल सुबह सुबह एक दुखद घटना लेकर लाइव जुड़ गए हैं और पानीपत जिले के अंदर यू गांव आवा है अलूपर गांव। और अलूपर गांव में गरीब परिवार के जो देख सको आप घर दिखा दे एक बार। सुबह सुबह की घटना है, यू सिलेंडर पट्टन थे, देख सको आप यहाँ पे जो है इनका घर जो है जलकर राख हो गए हैं पूरे। यू आप देख लो दृश्य, और बहुत ही गरीब परिवार से है और यू आप देखने लग रहे हो। सुबह 6 बजे की यू घटना बताया जावा। फिलहाल मौके पे जो है गांव राम पुलिस के टीम सभी पहुंचे हुए हैं और यू आप देख लियो घर में कुछ भी एक भी सामान जो है वैसा को नहीं बचा है, सारे जलकर जो है खाक हो चुके हैं। वो खबर संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने देखी और वो खबर संत रामपाल जी महाराज के चरणों में पहुंचाई गई कि एक ऐसा परिवार है, गरीब परिवार था, जलकर सब कुछ राख हो गया, अब कुछ भी नहीं है। कर दे मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही
दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया है। दर्शकों, ये बस मैसेज पहुंचने की ही देरी थी। जैसे ये संदेश संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचा, वैसे ही बिजली की गति से आदेश आता है, हर एक चीज से उनको परिपूर्ण कर दिया जाए, किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। बिजली की गति से संत रामपाल जी महाराज का आदेश की पालना होती है। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सैकड़ों भगत इकट्ठे हो जाते हैं, पूरा घर का ब्यौरा करते हैं, सारी चीज देखते हैं, पूरा नया सामान दिलवाते हैं इनको। दर्शकों, आप विचार कर कर देखिए, जब आपके पूरे जीवन भर की कमाई हो, आपने मेहनत मजदूरी करके अपना एक एक सामान जोड़ा हो और वो 1 घंटे के अंदर सब कुछ राख में, धूल में बदल गया हो, तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। और पीछे से कोई आपके पास इनकम सोर्स भी ना हो, कैसे जीवन का गुजारा हो। एक कमरा था, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी भयंकर काली दीवार हो चुकी है, क्योंकि आग ही इतनी विकराल थी कि सब कुछ, ये देखिए उस घर की लकड़ियों की कड़ी थी, ये देखिए जैसे कोयला होता है ना, ये कोयला बन चुका है। ये लकड़ी जो कड़ी होती है, छत पर लगी होती है, ये कोयला बन चुका है। ये इतनी भयंकर आग थी। और आज यहाँ पर देखिए, ये तो जली हुई लकड़ी है, इसके बदले में संत रामपाल जी महाराज ने देखिए लोहे की चौखट आज इस घर में खड़ी कर दी है। ढंग से मान लीजिए आग भी शांत नहीं हुई थी और संत रामपाल जी महाराज सुदामा का महल बनाने के लिए यहाँ पहुँच गए। और सब कुछ, इतना ही नहीं कि घर बनवा रहे हैं, हर चीज उनका जो जरूरी सामान था घर में सब कुछ भर दिया गया है। दर्शकों, जब तक रवि के घर का नव निर्माण होगा, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से रवि के परिवार को एक दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया और संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से हर एक वो सामान इनको उपलब्ध करवा दिया गया है जो दैनिक जीवन में जरूरी होता है। जैसे 2 चारपाइयाँ और 2 फोल्डिंग बेड दिए गए, बच्चों के लिए स्कूल ड्रेस, जूते, पंखा और रसोई का हर एक सामान, जैसे आटा, दाल, चावल, मसाले, गैस सिलेंडर और चूल्हे तक सब कुछ यहाँ मौजूद है, ताकि जो परिवार कल तक दाने दाने को मोहताज हो गया था, वो आज सम्मान के साथ अपना जीवन फिर से शुरू कर सकें। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। इस हादसे के बाद रवि पूरी तरह टूट चुका था, सब कुछ खत्म हो चुका था। रवि और उनका परिवार सड़क पर आ गया था। उनके पास न घर था, न पैसा और न ही कोई उम्मीद। 3 दिन तक वो पागलों की तरह भटकते रहे, बिलखते रहे, रोते रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। दर्शकों, भी हमारे साथ रवि कुमार जी हैं, जो कि अलूपुर गांव में जो बेहद दर्दनाक दुख भरी घटना जो घटित हुई, एक बार देखिए। ये खुद उस आग में, ये देखिए खुद उस आग में ये जले हुए हैं। क्या उस टाइम ये हालत हुई होगी, ये देखिए। और कहाँ पे तकलीफ है, पेट ही जल से अभी पूरे शरीर में ऊपर तक लपटें यहाँ से गई हुई हैं। इसको ढक लो आराम से। आग इतनी लग रही थी, पूरे गम 1 घंटे बाद वो आई थी वो मशीन जो आग बुझाती है। 1 घंटे में तो सब सौदा जल खराब हो गया था। फिर इतना तो आग बढ़ रही थी ना, अंदर की तरफ बढ़ा, अंदर की तरफ बढ़ रही थी। बच्चा भी था मेरे साथ। मैंने थोड़ा पीछे हटके और ऐसे करके एक खवा मारा उसको, वार्ड को। कुदरती कुंडी खुल गई वो। अच्छा, परमात्मा का शुक्र है, वो भगवान का, मैं तो मालिक। ये रामपाल जी आगा भी, ये भी भगवान ही है मेरे लिए। तो क्योंकि जो इतना इसने किया ना मेरे लिए, इतना कोई नहीं करता किसी के लिए। अच्छा, कोई भी आज के टाइम में 5 रुपये नहीं देता। सारा सामान जलने लग रहा है, टूम ठेकरी पैसा वगैरह जो भी था, जो भी इकट्ठा कर रखा था ना, सब जल गया। घर के कागज वगैरह, बस उस मालिक की या कृपा, शुक्रिया अदा मानूं मैं तो हमारी जान बच गई, नहीं तो बचाने की कोई बचने का चांस ही नहीं था। आप काम क्या करते थे पहले? ये दिहाड़ी करते थे, जमा करती फूट कर रोया मैं, फूट का जमा कर दी। मेरी किसी ने मदद नहीं की। बस
महाराज जी कर लग रहे हैं, ये थोड़ा हौसला है जीने का, ये तो मर गए थे। अच्छा, महाराज जी ने बचाया, हम तो और किसी ने नहीं बचाया, यही भगवान आए हमारे लिए। तो संत रामपाल जी महाराज ने क्या क्या मदद की आपकी? सब चीज की मदद करी है, खाट भी है, बर्तन भी है, बिछाने का, खाने पीने का, सब चीज दी है। मैंने किसी को घर, दूसरे घर कुछ नहीं लेना, सब वही दे रहे, सब कुछ दे दिया। सब कुछ वही है। कृष्ण भगवान है मेरे लिए, तो मैं सुदामा कृष्ण भगवान को जैसे दिया था ना महल बना के, वही मेरे को दे रहे। दर दर की ठोकर खाते सुदामा, अगर शाम होता ना तेरा ठिकाना। नमस्कार बहन जी, अगर गुरुजी की मदद ना मिलती तो फिर कैसे जीवन गुजरता? क्या फिर नहीं बच सकते थे हम, फिर तुम्हारी हालत का इन्हों नहीं पता था कहाँ जाएंगे। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। इस परिवार की मदद होते देख पूरा गांव हैरान था। गांव के सरपंच ने कहा कि ऐसा संत नहीं देखा जो दुख की खबर मिलते ही भगवान की तरह मदद करने पहुंच जाए। इस काम को देखकर गांव के लोगों में भी बहुत उत्साह था। मैं सतबीर सिंह उर्फ सत्ता सरपंच प्रतिनिधि गांव अलीपुर, जिला पानीपत, हरियाणा। सर, एक बार आप बताएंगे आपके गांव में जो घटना घटी, उसके बाद यहाँ पे क्या प्रक्रिया हुई, फिर आपने यहाँ पे जो परिवर्तन देखा संत रामपाल जी महाराज को, जैसे ही इस घटना के बारे में पता लगा तुरंत आदेश आता है, यहाँ पे बिल्कुल एक नव परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? संत रामपाल जी के शिष्य इन्होंने कहा कि भाई हमारे गुरुजी से आदेश हुए हैं, हम कुछ मदद करना चाहते हैं। यहाँ करके पूरी टीम ने देखा तो फिर आदेश हो गए कि भाई इसका मकान भी बना। मैंने दिल में प्रार्थना करी, वो प्रार्थना ऐसी लगी कि जैसे रामपाल संत जियों से डायरेक्ट पता चल गया। तो हमने सोचा था कि भाई अच्छा मैं एक कमरा बनाएंगे, लेटरिन बाथरूम बना देंगे, फिर भी वही यूं का यूं रह जाएगा। ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे मेरे और संत जियों के कनेक्शन मिले हुए थे। अच्छा, तो वो कल अलीपुर में एक भव्य मकान का निर्माण किया। तो हमने तो जी, मैं तो कहता हूँ, मैं और पब्लिक की नहीं कहता, मैं तो कहता हूँ भगवान में और संत जियों में कोई फर्क नहीं। और मैं तो ऋणी हूँ उन संत जियों का जिन्होंने एक गरीब परिवार को आशियाना दिया, खाने का सामान दिया, सोने के लिए चारपाई दी, मच्छरों का प्रोग्राम है पंखा दिया, दुआई दी, कपड़े दिए, छोड़ा ही कुछ नहीं, सारा की सारी आनंद कर दी। मैं तो भगवान का स्वरूप मानता हूँ और सभी से यही प्रार्थना करता हूँ, यदि शरण लो तो ऐसे संत के लो जहाँ पर सब कुछ मिलता है। ये तो साक्षात भगवान है। आदेश हुआ इस गली में यहाँ कहीं खड़ा होने का रास्ता नहीं रहता, इतने भक्तजन आ जाते हैं, एक एक ईंट लेकर आओ तो 1000 ईंट डल जाती है। अच्छा मसाला लेकर आओ तो यदि एक एक कुंजला मसाले का ले आओ तो पूरी दीवार पर मसाला ही टिक जाता है। अच्छा, मैंने तो पूरा समय देता हूँ यहाँ जी। सारे साथी आते हैं, अपना पानी लेके आते हैं, अपना खाना, हमारे को तो मौका भी नहीं देते कि हम पानी पिला दें। गाँव वाले पर्सन है बहुत ज्यादा, 36 बिरादरी का, छोटे से लेकर के बड़े आदमी तक सभी पर्सन है। अब भाई संत हो तो ऐसा। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं उसको अंत तक करके दिखाते भी हैं। देखिए अब वो चमत्कार जो आज आपकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष होने जा रहा है। दर्शकों, 1 महीने के अंदर किस्मत बदलना किसको कहते हैं, आइए आज आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अलीपुर गांव में रवि के घर में भयंकर आग लग जाती है और सब कुछ जलकर
स्वाहा हो जाता है, खाक हो जाता है, राख हो जाता है, घर में कोई चीज नहीं बचती है। वो खबर मीडिया में वायरल होती है और संत रामपाल जी महाराज तक उसका संदेश पहुंचता है भक्तों के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज ने तुरंत आदेश दिया कि जल्द से जल्द जाइए, उस परिवार की मदद कीजिएगा। और मदद के रूप में आज देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना सुंदर सा मकान बनाकर यहाँ पे खड़ा कर दिया गया है। पूरी एरिया में अगर इधर देखें, पूरी गलियों में इतना सुंदर मकान कहीं नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नेम प्लेट लगा है, समर्थ कबीर के सुदामा का महल, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आवास निर्माण सेवा, लाभार्थी का नाम रवि कुमार सन ऑफ रामेश्वर, गांव अलूपुर, तहसील मतलोडा, जिला पानीपत, राज्य हरियाणा, भारत, निर्माण वर्ष 2025। दर्शकों, आज के दिन मात्र 20 दिन के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने इतना सुंदर सा ये मकान बनवाकर दे दिया है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने मकान कैसा बनवाया, आइए आपको अंदर ले जाकर दिखाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे गेट लगाया है। ये जो जगह है मात्र 46 गज, लगभग 20 बाई 21 के आसपास ये प्लॉट था। और पहले इनका एक टूटा हुआ कमरा था जो जल गया था, जैसा कि आपने देखा। अब यहाँ पर देखिए कितना सुंदर तरीके से मकान का निर्माण कराया गया। अभी हम पहले आपको यहीं से बता दें, ये है एक कमरा, ठीक है, एक कमरा यहाँ पे बनाया क्योंकि जितनी जगह थी। और ये किचन है, लेटरिन बाथरूम इधर कंबाइन बनाया गया है। एक कमरा ऊपर दिया गया है, साइड से सीढ़ी दी गई है, यहाँ पे वॉश बेसिन बनाया गया है और ये संदूक भी दिया गया। कितनी अद्भुत बात है। इनको कपड़ा रखने के लिए, घर का सामान रखने के लिए ये भी क्या है, बिल्कुल नया, बिल्कुल ये संदूक, बड़ा संदूक दिया गया है क्योंकि पहले जो था वो जल के राख हो गया। तो पूरे घर में पानी की फिटिंग है, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। सरपंच जी भी कह रहे थे भाई इस एरिया में, इस कॉलोनी में, जो इनकी बस्ती है, इतना सुंदर मकान किसी का नहीं बना। और ये है रसोई, देखिए रसोई का भी एक सुंदर सा गेट। उसके बाद आप अंदर आ जाइए, पूरी नई रसोई और पूरा नया सामान। ये देखिए सुंदर सी रसोई संत रामपाल जी महाराज ने बनाई। देखिए जैसे वीआईपी जो फ्लैट्स में आजकल लोग बनाते हैं उस तरीके से पूरा डिजाइन दिया गया है। गैस सिलेंडर, हर बर्तन यहाँ पे जो भी सामान रखा है सब संत रामपाल जी महाराज ने यहाँ पे उपलब्ध करवाया है, जिससे रवि के परिवार को किसी भी चीज़ की कोई समस्या ना आए। हर चीज़, छोटा सा बड़ा सामान सारा उपलब्ध है यहाँ पर। साथ में यहाँ पे सिंक भी बनाया गया है, पानी की प्रॉपर फिटिंग है। बहुत सुंदर तरीके से ये घर का निर्माण हुआ है। बाहर की साइड में पूरा रोशनदान यहाँ पे दिया गया, साथ में जाली भी दी गई। और सबसे अच्छी बात है कि इस दीवार के पीछे भी पूरा प्लास्टर किया हुआ है संत रामपाल जी महाराज ने। मतलब कहीं पे भी ये घर में ईंट नहीं दिख रही है, पूरी लाइट फिटिंग है। यहाँ पे पंखा भी लगाया, देखिए छोटा पंखा किचन में संत रामपाल जी महाराज ने लगा कर दिया है। एग्जॉस्ट फैन भी साथ में लगा के दिया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे पूरी लाइट भी, एग्जॉस्ट फैन, हर चीज मतलब पूरी A1 कर व्यवस्था दी गई है। इसके साथ यहाँ पर आप आएंगे तो एक कमरा ये बना हुआ है और ये दरवाजा देखिए लकड़ी का और डबल जाली, इधर मोटी जाली और इधर पूरी मच्छर वाली जो पतली जाली होती है ना, उसके साथ ये दरवाजा है। अब आप अंदर देखेंगे यहाँ पे तो देखिए पंखा लगा है, पूरा 2 जाली घर में दी गई है बाहर की साइड में, जिससे रोशनदान भी, हवा भी पास हो जाए। यहाँ पे देखिए पूरा घर भर के भी इनको सारा सामान दिया है, जैसा कि किचन में आपको दिखाया पूरा किचन का सेट है। ये पूरी खाद्य सामग्री है, 25 किलो आटा, जो संत रामपाल जी महाराज लगभग अपने 20-21 जो खाने के आइटम है खाद्य सामग्री सारे दिए हैं। चारपाई, ठीक है, ये पूरी चारपाई, 3 चारपाई ये हैं, 2 फोल्डिंग बेड ऊपर रखे हुए हैं और गद्दे। बच्चों के कपड़े जैसे कि पहले भी दिए थे, ये बच्चों के कपड़े हैं, ताले हैं। और यहाँ पर देखेंगे तो ये पूरे तकिया वगैरह हैं। और गद्दे देखिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 गद्दे। घर में 4 सदस्य हैं, 5 गद्दे दिए गए हैं। पूरी बेडशीट वगैरह उधर देखेंगे आप कॉर्नर में, तो उधर पूरा कंबल वगैरह जो दरी टाइप से होते हैं ना, वो सारा सामान दिया है। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज ने रवि जी के घर के लिए ये देखिए 3 बेडशीट अलग अलग दी हुई हैं। और ये बच्चों के लिए कपड़े, छोटे बड़े जितने भी रवि जी के 3 बच्चे हैं उनके लिए सबको अलग अलग लोअर टी शर्ट वगैरह 2-2 जोड़ी दिए हुए हैं। और ये बहन जी के लिए इधर ये 2 सूट दिए हैं, 2 अलग अलग कलर के, पीले और ग्रीन कलर के। इधर देखिए रवि जी के लिए भी कपड़े संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाए हैं। सभी सदस्यों को, घर में जितने भी सदस्य हैं इनके सबके 2-2 जोड़ी संत रामपाल जी महाराज ने कपड़े भी उपलब्ध करवाए हैं। और यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे 4 कुर्सी और टेबल और पंखा, ये स्टैंड फैन दिया है, साथ अलमारी दी है।
ये देखिए अलमारी बनाई गई यहाँ पे सामान, मतलब इतना सामान दे दिया संत रामपाल जी महाराज ने जितना इनके पास पहले था भी नहीं, और घर भी छोटा पड़ रहा है, इतना सामान दे दिया। साथ में बैठने का एक स्टूल भी, ये देखिए साथ में एक बैठने का नया स्टूल भी दिया है। पूरी घर में लाइट फिटिंग की गई है, इसी लाइट बोर्ड में यहाँ पे MC फिटिंग दे दी गई है। साथ में कोई दिक्कत ना हो। खिड़कियों में भी ये देखिए, खिड़कियों में भी डबल जालियां लगी हैं। ये देखिए खिड़की, यहाँ पे लकड़ी खिड़की और बाहर की साइड में जालीदार खिड़की, ये देखिए, और पूरी जो स्टील की रेलिंग लगी हुई है। इसके साथ में आप यहाँ पर देखेंगे इतनी छोटी सी जगह में कितना सुंदर तरीके से डिजाइन किया गया है। ये कमरा हो गया, उसके बगल में किचन थी। अब इधर देखिए अटैच लेट बाद यहाँ पे अटैच किए गए, पूरी इसमें भी लाइट की फिटिंग और पानी की फिटिंग की गई है। पूरा घर चालू करके दिया है, जैसे कहते नहीं कि भाई किसी काम का ठेकेदार को ठेका दिया जाता है, वो पूरा काम चालू करके देता है। संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के, बिना एक पैसा लिए इन परिवार को, रवि जी को अपने बच्चों की तरह मानते उनकी हेल्प की है, और पूरा सारी चीज़ें लाइट फिटिंग से लेके एंगल तक बाथरूम में लगा हुआ है। और ये देखिए सीढ़ियाँ, ऊपर जाने के लिए प्रॉपर सीढ़ियाँ दी हैं। और अब आपको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे घुमावदार सीढ़ियाँ दी गई हैं घर पे पहुँचने लिए। देखिए यहाँ पर बच्चे, रवि कुमार के बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और ये कमरा ये बना है। देखिए कितना सुंदर कमरा यहाँ पे दिया गया है। पूरा लोहे की खिड़कियाँ हैं इनमें, और दोनों तरफ ये खिड़कियाँ हो गई यहाँ पे, और दीवार के इस साइड भी खिड़कियाँ हैं, लोहे का गेट है। और ये देखिए 3 चारपाई आपने नीचे देखी थी, 3 ऊपर, मतलब घर में जैसे 4-5 सदस्य हैं तो कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाए तो ये चारपाई, और 2 ये फोल्डिंग बेड। संत रामपाल जी महाराज ने पंखा नया लगा के दिया है, लाइट में भी रोशनदान दिया है, इधर से भी खिड़की दी है। भाई बारिश में मतलब इतनी सुविधा कोई भी नहीं कर सकता जितना संत रामपाल जी महाराज ने करके दिया है। दर्शकों आज यहाँ पर रवि जी को संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इस मकान की चाबी आज इनको दी जा रही है। आज संत रामपाल जी महाराज ने 20 दिन के अंदर आज रवि जी को ये मकान सुपुर्द कर दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। दर्शकों भी हम रवि कुमार जी से बातचीत करेंगे। आज इनका पूरा परिवार बैठा हुआ है और बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चे भी नए कपड़े पहने हुए बैठे हुए हैं, रवि कुमार जी भी नए कपड़ों में, क्योंकि आज इनको ये घर की चाबी दी गई है। सब लोग खुश हैं। एक बार रवि कुमार जी से बातचीत करेंगे। नमस्कार रवि जी। नमस्कार जी। संत रामपाल जी महाराज जी की सदैव जय। भगवान जी बहुत दया दिखाई मेरे को। अब कैसा लग रहा है आज? अब जी बहुत खुश है, अब तो बहुत खुश है, बहुत ही अपनी खुशी हम बता नहीं सकते। हाँ कि इतनी ज़्यादा खुशी है। उस टाइम तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गए थे। चमत्कार है उसका, तो वो तो भगवान है, वो तो चाहे ना सृष्टि पता नहीं क्या करता है। अच्छा हाँ आपने महसूस किया? हाँ महसूस किया, मैं तो पूरा फील कर लिया। हाँ यहाँ बस आ लिया मतलब। अब अच्छा और इतना रहोगे नहीं, इतना बस यहीं के रहोगा महाराज, उसकी कृपा बनी रही हमारी। अच्छा ऐसा लगता है वो आपके साथ ही रहते हैं? हमारे साथ ही रहते हुए ऐसा ही मतलब। अब मेरे कोई डर भय नहीं। अच्छा किसी चीज का। गुरु जी की कृपा होगी भगवान की, अब तो राजी। अब तो मौज से जिंदगी काटेंगे, मौज से कटेगी। गुरु जी के शरण में रहेंगे, आनंद ही आनंद। बहन जी अब तो आपका बहुत अच्छा संत रामपाल जी महाराज ने मकान बनवा दिया है, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। कैसा मकान बना है? ऐसा किसी का नहीं है, अच्छा। इतना बढ़िया बनी है। अच्छा क्या मकान तो बना के दिया है, और क्या क्या सामान दिया? यो बिस्तर है जी, हाँ और पाई है हाँ 5 अच्छा 6, और कपड़े लत्ते हैं बच्चों के, हाँ और घर वाला के है। अच्छा जो रसोई का सामान है वो है, अच्छा पंखे है, हाँ। रसोई में भी है, उसमें भी है, गैस? कपड़े में भी है। अच्छा
गैस सिलेंडर भी दिया है? हाँ जी, अच्छा सिलेंडर भी है, कुर्सी है, मेज है, पेटी है। अच्छा, मतलब सारा सामान दे दिया आपको, कोई चीज लाने की जरूरत नहीं है, पूरा घर बसा दिया आपको। अलमारी भी जी, हमारा पता इतना था भी नहीं, अच्छा घर भर दिया। अच्छा, पहले भी इतना नहीं था जितना भर दिया। क्या कहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज? बहुत धन्यवाद है रामपाल जी का, कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके जो गांव के रवि जी हैं और जो बस्ती के लोग हैं, उनका क्या अब उनकी राय है इस मकान को देखने के बाद? उनको क्या राहत है रवि को? संत रामपाल जियों की कृपा हुई तो इस मकान का निर्माण इस गरीब परिवार को छोड़ के संत जियों के शिष्यों ने अपने आप इसका उद्धार किया है, इसकी नींव खोदी है, इसका निर्माण किया है। और ऐसा मकान मेरे ख्याल में इस गरीब बस्ती में कोई और नहीं बना जो संत रामपाल जियों की कृपा से बनकर तैयार हो गया। और इतने कम समय में मैंने समय समय पर आकर के देखा, इसकी चिनाई में हमारे यहाँ गांव में तकरीबन सीमेंट और रेत ही लगाया जाता है, तो मैंने यहाँ मटेरियल देखा, ईंट अव्वल नंबर की, सीमेंट अव्वल नंबर की, कोर सेंट, डस्ट, वो सामग्री लगाई जो हम यहाँ नहीं लगाते। इतनी उत्तम सामग्री से इस भवन का निर्माण किया है। मैं तो कहूँ संत रामपाल जी भगवान हैं, संत ही नहीं भगवान का रूप है। पूरे गांव की एक ही बात है, संत रामपाल जी महाराज ने एक परिवार को दोबारा जन्म दिया है। उनके पास कुछ नहीं था, संत जियों की कृपा हुई और आज पूरा गांव 36 बिरादरी का छोटे से बड़े तक ये कहता है, इसको बोलते हैं संत। है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। संत रामपाल जी भगवान हैं और इसका घर भी भर दिया। भगवान बेरन के कर दे, और गुरु जी ने इनका मकान भी बना दिया और सारी चीज दे दी जो घर में एक व्यवस्था करने के लिए वो हैं। राजवीर जी, जो संत रामपाल जी महाराज ने जो मकान बनवाया है रवि जी का, तो एक बार इसकी जानकारी दीजिए। ये 20 बाई 21 का मकान है, लगभग 50 गज के एरिया बनता है। ये छोटी जगह होने के कारण गुरुजी से प्रार्थना हुई और महात्मा जी जगह यहाँ पे कम है, एक मकान कमरा ऊपर करना पड़ेगा। गुरुजी ने तुरंत आदेश दिए, अब बेटा एक कमरा ऊपर बना दो, एक नीचे बना दो। यहाँ पे एक कमरा ऊपर बनाया गया है, एक नीचे बनाया गया है। एक रसोई है, पूरी बड़ी रसोई है, जैसे एक फ्लैट में रसोई होती है। अच्छा, पूरी खुली रसोई है। पीछे एडजस्ट पंखे लगाए गए हैं, लाइट की फिटिंग दी गई है, पंखे दिए गए हैं, वाश फेसन दिया गया है, सिंक दिया गया है। घर का जितना भी सामान होता है सारा सामान दिया गया है। लैट्रिन बाथरूम की अलग से व्यवस्था की गई है और ऊपर एक पानी की टंकी लगाई गई है। समर लीटर की 750 लीटर की टंकी है। पंचायत की तरफ से गली में समरसीबल लगा था, नहीं तो हम पानी की भी व्यवस्था करके देते, बिल्कुल इसी से कनेक्शन से पानी जाता है ऊपर। अच्छा, और रही बात दूसरी खाने पीने की, खाद्य सामग्री गुरुजियों ने इनको पर्याप्त जो घर की सामग्री होती है सारी दी है। रसोई का पूरा सामान दिया गया है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे मेरी आस टिकी है। सब कुछ गवाया बस लाज बची है, तुझ पे मेरी आस टिकी है। सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार, सुना है तुम सुनते हो हम जैसों की पुकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। मेरा तो क्या है, मैं तो पहले से हारा, तुमसे ही पूछेगा ये संसार सारा। डूब गई क्यों नैया तेरे रहते खेवनहार, डूब
गई क्यों नैया तेरे रहते खेबनहार, यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊं